वही जो हमने कही। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी का विवाद अदालतों से होते हुए कर्नाटक के चुनावी रण में भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि ये फिल्म केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा करती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। फिल्म पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उसने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्या है फिल्म में जो इसे लेकर इतनी राजनीति छिड़ गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेल्लारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही है आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया है। पीएम मोदी ने कहा, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस को ऐसा करते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। दरअसल द केरला स्टोरी देश भर में रिलीज हो गई। इस फिल्म को लेकर विवाद है। फिल्म को बैन करने की भी मांग हो रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा था। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अगली खबर सामने आ रही है। फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। 2023 की दूसरी छमाही तक इस खास विमान की डिलीवरी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस सामरिक विमान ने 5 मई को स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:45 पे स्पेन के सेविले से उड़ान भरी थी और 3 घंटे की उड़ान के बाद दोपहर 2:45 पे उतरा। विमान निर्माता एयरबस ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही कंपनी द्वारा उड़ान संबंधित वीडियो भी जारी किया गया है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारतीय वायुसेना के पुराने एवर 748 विमानों को बदलने के लिए C-295 परिवहन विमान की खरीद पर सौदा हुआ था। सुरक्षा संबंधी समिति ने बीते साल 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी।
इसमें 40 विमान 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम भारत में ही बनाएगा। बाकी 16 विमान सीधे कंपनी से 4 साल के भीतर फ्लाइट मोड में भारत को डिलीवर किए जाएंगे। अगली खबर सामने आ रही है। अमृतसर में 2 दिन में दूसरा बड़ा धमाका। डीजीपी ने ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका से किया इनकार। जानते हैं पूरी खबर। पंजाब के अमृतसर स्थित हेरिटेज स्ट्रीट में 2 दिन के अंदर दूसरा धमाका हुआ है। यह धमाका आज सुबह 6:30 पर हेरिटेज स्ट्रीट के सामने सारागढ़ी सराय के पास हुआ। पंजाब के डीजीपी ने इस धमाके में आईडी के इस्तेमाल से इनकार किया और कहा कि यह कम तीव्रता का विस्फोट था। इससे पहले शनिवार को रात को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की पार्किंग में बने रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ था, जिसे पुलिस ने पहले चिमटी ब्लास्ट बताया था। अब पुलिस को आशंका है कि शनिवार को वे धमके में आईडी का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले शनिवार को भी गोल्डन टेम्पल के पार्किंग में बने रेस्टोरेंट में धमाका हुआ था। तब पुलिस का कहना था कि यह चिमटी ब्लास्ट था। शनिवार के धमाके में मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जल्दबाजी में धमाके को रेस्टोरेंट की चिमटी फटने से हुआ धमाका बता दिया। इसके बाद न तो पूरे इलाके को सील किया और न ही इलाके को कवर कर मार्किंग की गई। यही नहीं, इलाके को तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए सील भी नहीं किया गया। अगली खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेट्रो में यात्रा के लिए टोकन कार्ड का झंझट खत्म, क्यूआर टिकट की सुविधा शुरू। जानते हैं पूरी खबर। अगर आप रोजाना दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो ने टोकन और कार्ड की झंझट खत्म करने के लिए नई सुविधा शुरू की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी सभी लाइनों पर यात्रा के लिए क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट की शुरुआत की है। इस सुविधा को यात्रियों को समय की बचत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डीएमआरसी ने सुविधा के लिए एएफसी गेट्स और टोकन कस्टमर केयर काउंटर को क्यूआर आधारित पेपर टिकटों को सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड किया। वहीं महीने के अंत तक मोबाइल आधारित क्यूआर टिकट को भी शुरू करने के लक्ष्य पर भी डीएमआरसी की तरफ से भी काम किया जा रहा है। इस सुविधा के आते ही यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट खरीदने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। अगली खबर सामने आ रही है। राजस्थान में क्रैश होकर घर पर गिरा एयरफोर्स का MiG-21 विमान, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दोनों पायलट खुद को इजेक्ट करने में सफल रहे। हनुमानगढ़ एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। यह बहलोल नगर में क्रैश हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। उधर घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। MiG-21 क्रैश होने की आज की घटना ने एक बार फिर सोवियत मूल के MiG-21 विमानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुए थे और 2022 तक MiG-21 विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। MiG-21 क्रैश की हाल की घटनाओं को देखते हुए एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटा रही है। एयरफोर्स ने पिछले साल 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन की एक स्क्वाड्रन को हटा दिया था। MiG-21 की बाकी 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से 2025 तक बाहर करने की योजना है। अगली खबर सामने आ रही है। टेक्सास में बस स्टॉप पर खड़े लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, 7 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग घायल। जानते हैं पूरी खबर। अमेरिका के टेक्सास राज्य में बेघरों और प्रवासियों के आश्रय स्थल के बाहर बस स्टॉप पर खड़ी भीड़ में एक बेकाबू कार घुस गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। कार ने 7 लोगों को रौंद दिया, जिससे इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सनसनीखेज घटना रविवार तड़के मैक्सिकन सीमा के पास ब्राउनसिविले शहर में हुई। अधिकारियों ने कहा उन्हें एक लैंड रोवर कार के बारे में एक कॉल मिली जिसने कई लोगों को टक्कर मार दी।